हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल का सेवन करते, वो कहा ना कि तपस्या करते पर आपका जो शरण ग्रहण नहीं करते, उसके बारे में कल विस्तार से हो गया। आपके पदारविंद के पराग के सेवन से जैसी मुक्ति इस संसार में प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि और विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि अंत में तो कृपा ही प्राप्त है ना। अंत में तो कृपा के सिवा कुछ नहीं होता, चाहे कितनी ही तपस्या कर लो, कितना ही कर लो। इसलिए भगवती की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु है, मुझकर तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ एवं विशद जो नवाण मंत्र है मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके सर्वदा के लिए मैं सुखी हो जाऊं। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जप करते हैं। वो भी जप के प्रभाव से ब्रह्मा है, जप के प्रभाव से विष्णु है और जप के प्रभाव से शिव है। खुद तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रजम नाम प्रभाव। गणपति का प्रथम पूजन नाम जप के प्रभाव से है। शिव जी मृत्यु के बाद जीव को मोक्ष देने में समर्थ, काशी के अंदर नाम प्रभाव से, जप के प्रभाव से। जप में इतना सामर्थ्य है। फिर तो अलग अलग प्रकार के जो प्राधान्य जहां रखना है, उस प्रकार से शास्त्र में अलग अलग मंत्र कहे गए हैं, प्राधान्यता के लिए, रुचि के लिए। बाकी असल में देखो तो सब मंत्र एक समान है। लड्डू बहुत ही बढ़िया चीज है, मगर जिसको पेट में गड़बड़ है उसको थूली ही खिलानी पड़ेगी, उसके लिए लड्डू श्रेष्ठ नहीं, जहर है। संगृहिणी का रोग है और उसको लड्डू खिलाया जाएगा तो जहर है। उसी प्रकार से तो जिसकी जैसी स्थिति, जैसी अवस्था, जैसी उसकी भावना, मान्यता, देश काल परिस्थिति, उस प्रकार से अपनी रुचि से आप भगवान का नाम जप कर सकते हो। और सब भगवान के जप एक ही जगह पहुंचाने वाले, सबका अर्थ एक ही है, एक ही स्थान वाले। पूर्व जन्म में मैंने नवाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं है। इसलिए हे तारके, हे जननी, आप पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ये विष्णु भगवान को और शिव जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वो भी एक जीव है। ये परब्रह्म परमात्मा की बात नहीं हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार लय होते हैं। जब भगवती उसका उद्धार करने की इच्छा करती है, तब उसका उद्धार होता है और उनके साथ उसके लोक में रहे हुए सभी जीवों का भी उद्धार होता है। उसको कहते हैं महामृत्यु तरंती, वही महामृत्यु तरंती। अब अर्थ करेंगे नवाण मंत्र का। नवाण मंत्र के बारे में बड़े विस्तार से अर्थ लेंगे। नवाण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। इसको नवाण मंत्र कहते हैं। ये नवाण मंत्र का तात्विक अर्थ देखेंगे। ओम यानी शुद्ध परब्रह्म परमात्मा,
जो इन सृष्टि के अनादि तत्व है, जिसमें से ये अनादि प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति प्रकट हुई, उसको कहते ओम। ओम के बाद में क्या है? एम। एम यानी वैष्णवी शक्ति। रीम यानी ब्रह्म विद्या, और क्लीम, क्लीम यानी कि जो हम चर्चा कर के आकर्षण शक्ति, जो मृत्यु भी कहा जाता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, या तो विनाश, भयानक, ऐसा स्वरूप क्लीम, जिसको आकर्षण शक्ति से नाम से जाना जाता है, जो सर्वत्र विद्यमान है। चामुंडाए, चामुंडा किसको कहते हैं? चंड मुंडा, चंड मुंड विनाशिनी इति चामुंडा। चामुंडाए विच्ये, इसका अर्थ देखेंगे। एम यानी वैष्णवी, शुद्ध परात्पर ब्रह्म में से अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हुई। व्यक्त किस रूप से हुई? वैष्णवी रूप से, ब्रह्म विद्या रूप से, और क्लीम कालिका रूप से। यानी कि सृष्टि का सर्जन, विस्तार और विनाश। सर्जन, विस्तार और विनाश। दूसरे प्रकार से देखें तो व्यक्त केवल सृष्टि व्यक्त होती है, सर्जन होती ही नहीं है। असल में देखो तो व्यक्त होती है। भगवती के अंतःकरण में या तो विराट पुरुष के अंतःकरण में जो सृष्टि पड़ी है, वो ब्रह्मा के द्वारा व्यक्त होती है। व्यक्त, ऐश्वर्य और आकर्षण। व्यक्त, ऐश्वर्य और आकर्षण, ये तीन शक्तियां हैं। एक तो जगत को व्यक्त कराती है, यानी सब कुछ व्यक्त दिखता है हमें। ऐश्वर्य, उत्तम प्रकार का आनंदमय दिखता है, श्रेष्ठतम वस्तु इसमें प्रकट होती है। ऐश्वर्य और आकर्षण, क्लीम यानी आकर्षण। और एक आकर्षण सदैव बना रहता है अनेक प्रकार से, हमें अपने शरीर में, इंद्रियों को उसकी वासनाओं में, उसके पदार्थों में, सृष्टि के अनेक पदार्थ आने में, अनेक प्रकार के संबंधों में, अनेक रीत से देखिए तो वो आकर्षण के रूप में सदैव विद्यमान रहती है शक्ति। आकर्षण, ऐश्वर्य और व्यक्त, अभिव्यक्ति। एम ह्रीम क्लीम यानी व्यक्त, ऐश्वर्य और आकर्षण। ब्रह्म में से इन तीन प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हुई। चंड मुंडे मुंडाए, चामुंडा यानी चंड और मुंड का विनाश करने वाली। चंड और मुंड क्या है? चंड मुंड का उद्धार करने वाली। चंड और मुंड वही राग और द्वेष है। राग द्वेष विदारिणी सोही चामुंडा। हमारे अंदर जब सृष्टि अभिव्यक्त होती है, अभिव्यक्त होना यानी ऐश्वर्य, आकर्षण और ऐश्वर्य, आकर्षण और व्यक्त। ऐश्वर्य, आकर्षण और व्यक्त, ये तीन प्रक्रियाओं के साथ राग द्वेष जुड़ा ही जुड़ा रहता है। आपने कोई बीज जमीन में बोया, ऊपर पत्ते निकले हुए दिखे, तो समझ लो कि नीचे उसके मूल हो गए ही हो गए। बिना मूल के पत्ते संभव ही नहीं। कभी कोई ऐसा बीज देखा बाहर निकाला तो मूल उगा ही नहीं है, केवल ऊपर पत्ते आ गए, संभव ही नहीं है।
हाँ, कदाच कोई ऐसा विज्ञान, भगवान की अनंत सृष्टियां है, कोई रेयर केस हो सकता है। मैं सामान्य रीत से बात करता हूँ। जो सामान्य कोई भी बीज आप बोएंगे तो नीचे पहले मूल उगेगा, फिर ऊपर पत्ते निकलेंगे, और पत्ते निकलेंगे, फिर उसको खींच के बाहर देखो तो नीचे मूल होगा ही होगा। बिना मूल के पत्ते संभव नहीं। बिना राग द्वेष के न व्यक्त संभव है, न आकर्षण संभव है, और न ऐश्वर्य संभव है। ऐश्वर्य ये ये बढ़िया है और ये बढ़िया नहीं है। बड़ा आनंद आ गया और इसमें मुझे आनंद नहीं आया। अगर वो द्वंद्व ही चला गया तो ऐश्वर्य की कीमत ही क्या रही। चाहे मिट्टी का इतना बड़ा कोई टुकड़ा दे दो, पत्थर का टुकड़ा दे दो, या सोने का टुकड़ा दे दो, उसको उसमें फर्क ही क्या रहा, क्योंकि राग द्वेष है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। फर्क कौन उत्पन्न करता है? ऐश्वर्य को ऐश्वर्य बनाता कौन है? राग और द्वेष, वरना ऐश्वर्य ऐश्वर्य ही नहीं। बिना राग द्वेष की कैसी होती हालत। सिकंदर भारत को आया, इतना बड़ा ऐश्वर्य, एक योगी कैपिन धारण करके रेत में सो रहा था, सुबह का समय था। उनके आदमियों ने कहा, चल हट यहाँ से, एक तरफ सो जा। इन्होंने कहा कि भाई मुझे हटने की क्या जरूरत है। तो अगर तुम्हें पता नहीं सिकंदर आया है, वो कौन? वो पूरे विश्व का बादशाह है, दिग्विजय करके यहाँ से निकल रहा है। उन्होंने कहा पूरे और उसका तो बादशाह मैं हूँ, ये नया बादशाह कहाँ से आ गया? मैं सो रहा हूँ, अगर निकलना है तो बाजू से निकल जा, ये रास्ते से ही निकलना कौन सी बात है? पीछे ले लो और रास्ता पकड़ लो, उन्हें तो भटकना ही है, मुझे सोने दो। हाँ, भटकना ही है ना, दूसरा क्या? यहाँ जाएगा वहां जाएगा, तभी तो पूरे विश्व में राज किया, जीता, तो भटकना ही है, दूसरा क्या भाई? तब सिकंदर उसके पास आया, और बाद में सिकंदर वहीं से हारना शुरू हुआ। तो देखा, चाहे राग द्वेष ही नहीं, चाहे द्वंद्व ही नहीं, वहां ऐश्वर्य की कीमत ही क्या रहेगी? कुछ नहीं, वहां ऐश्वर्य की कीमत ही नहीं रहेगी। द्वंद्व ही नहीं है तो ऐश्वर्य किस काम? न राग न द्वेष तो ऐश्वर्य किस काम? ये राग द्वेष है तभी तो ऐश्वर्य है, तभी क्लीम आकर्षण है। अगर मृत्यु का भय ही न लगे तो मृत्यु की कीमत क्या रहेगी? चलो बताओ, कीमत ही क्या रहेगी? मृत्यु की कीमत ही नहीं होगी। सब सोते हैं वैसे सो जाएंगे, कह दे टाटा बाय बाय, आज मैं मृत्यु हो रहा हूं, आप लोग पीछे का संभाल लेना, तो कोई बात नहीं दादाजी, वो तो देख लेंगे, चलो सो जाओ, बात खत्म। तो रोना धोना ये राग द्वेष का है। मृत्यु की कीमत ही क्या रही बताओ? अगर वो ही निकल गया तो मृत्यु की कीमत ही क्या रही? कुछ नहीं। ऐश्वर्य की कीमत, मृत्यु आकर्षण की कीमत, और इस सृष्टि के सर्जन की कीमत राग द्वेष से ही होती है, वरना नहीं, वरना इसकी कोई कीमत ही नहीं। चंड मुंड विदारिणी इति चामुंडा, राग और द्वेष को जड़ मूल से नष्ट करने वाली जो है, यानी कि शुद्ध ब्रह्म से अव्यक्त प्रकृति, ये तीन रूप में व्यक्त होती है, फिर भी वो तीनों में रही हुई आसक्ति यानी राग द्वेष को निर्मूल करने में समर्थ है। यानी कि वो ही एक त्रिगुणात्मक प्रकृति को प्रकट करती है, और इससे मुक्ति देने का सामर्थ्य भी उसी के पास है।
चामुंडाए विच्चे। उसका प्रणाम करते, उच्चारण करते, स्मरण करते, उसमें नित्यम तन्मय रहते। शुद्ध ब्रह्म में से जो त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रकट होती है, उन त्रिगुणात्मक प्रकृति में बिना राग द्वेष को रखने का सामर्थ्य केवल भगवती में ही है। उसकी शरण में जाओ, आपको चंड और मुंड से मुक्त कर देगी, राग द्वेष से मुक्त कर देगी। न संसार में राग रहेगा, न द्वेष रहेगा। निर्लेप भाव से अपने जो असंग रहकर कर्म करेंगे, मंत्र के प्रभाव से अंत में भगवती कृपा करेगी और मुक्त हो जाएंगे। ये इस मंत्र का अर्थ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, अद्भुत और तेजस्वी शिव जी ने ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवान मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र को ग्रहण करके शिव जी प्रसन्न हुए, भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक शुभ उच्चारण से प्रसन्न उस बीज युक्त नवान अक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों में समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने तथा सनातनी आप भगवती कल्पना करने में अकुशल है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कर्मों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। हाँ, मैं समझ गया, वो मैं समझा नहीं था अर्थ। ये भगवती को कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि वेद सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है। वेद जो है वो वेद जो सब लोगों को धारण करने वाली और जो अब सनातनी है, ऐसी आप भगवती की कल्पना करने में वेद अकुशल है, यानी असमर्थ है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वेद असमर्थ है उसकी व्याख्या करने में, वेद असमर्थ है, अकुशल है उस भगवती की कल्पना करने में, ऐसा नहीं है। क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वेद को समझने में नहीं है, ऐसा होता तो यज्ञों के अंदर स्वाहा शब्द से आपको क्यों संबोधा जाता। जो स्वाहा शब्द है यानी कि हर मंत्र के साथ आपको लगाया गया, आप स्वयं स्वाहा है, स्वधा है, आप ही स्वयं में सब कुछ है। इसलिए आपका वेदों के अंदर बहुत सारी व्याख्या की गई है स्वाहा के रूप में। मैं सृष्टा हूं,
मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा कौन पुरुष है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इन विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्त करके गर्व गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान से निपुण हो गया हूं। संसार की सांसारिक भय नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अहर्निश महादुखदायी भवसागर से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हूँ। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा। हे शिवे, आप भवसागर में पड़े हुए मुझ मोहमग्न की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर मानते हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से यजन करते हैं, वे भी सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। हे आदि माया, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में अंडज, स्वेदज, उद्भिद और पिंडज यानी कि जराए विभक्त करने के लिए ही आपने मुझ ब्रह्मा के पद पर बैठाया। परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं ही सब कुछ करता हूं और मैं ही सब कुछ जानता हूं, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार शून्य अपराध को हे भगवती आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं, समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी है। वे वह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपने नामोच्चारण मात्र से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाह, मंत्र का महिमा, छप का महिमा चल रहा है, सुंदर। अष्टांग योग के आश्रय लेने वाले, समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करने वाले ऐसे अज्ञानी वह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके मंत्रोच्चार मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये सब करने की जरूरत क्या है, कितना बढ़िया था। किसी भी बहाने आपके नाम मंत्रोच्चार करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किसी भी बहाने। कुछ लोग तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं है। हे भगवती, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो केवल आप ही है। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि के परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है,
वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों का क्या विस्मरण करेंगे? नहीं विस्मरण कर सकते। क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है? हे आदि सर्गी, आपके दृष्टि निपेक्ष मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व चराचर आपके जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हो जाता है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि को आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती है वह कर लेती है। सुंदर मंत्र का महिमा कहा है। चलो मंत्र है 35:3-5। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।